में, मंत्रों की ताकत में कितनी ताकत है। आप आकर के दरबार में, कोई बंद कमरे में दरबार नहीं लगता है, लाखों लोगों के बीच और 50-50 कैमरों के मध्य लगता है। और भारत के इतिहास में पहला ऐसा दरबार हुआ होगा जिसके पीछे पूरे देश की मीडिया सामने खड़ी रही हो। मीडिया का काम सत्य दिखाना है, आप लोगों की गलती नहीं है। लोग आपसे पूछते हैं तो आप दिखाते हैं, तो आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो भूमिका अदा कर रहे, लेकिन भूमिका के सामने भी हनुमान जी ने सनातन धर्म का झंडा गाड़ा। हम तो आपको देखते हैं सामने, तो आप बताइए कि आपके पीछे कौन सी शक्ति होती है वो जो आपको सब कुछ पहले से पता चल जाता है? हमें कोई ऐसी शक्ति नहीं, हमारे तो ऊपर गुरु जी की और अपने इष्ट श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा है। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा तो स्वयंभू हनुमान जी हैं। हमने उनके चरणों की सेवा रचा की तो उन्होंने हमें चुना कि आप सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। हमें गुरु जी ने ऐसी आज्ञा दी, हमारे दादा गुरु जी ने जो परंपरा नियम उन्होंने बताए हम उसका फॉलो कर रहे, पालन कर रहे, और जीवन पर्यंत हम सनातन धर्म के लिए बात करते रहेंगे और ये दरबार लगाते रहेंगे। किसी को दिक्कत हो तो दरबार में आकर के आप अनुभव कीजिएगा। हमारा कोई दावा नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई बुलावा नहीं है कि आप आइए, अपनी श्रद्धा है आइए तो ठीक, ना आइए तो ठीक, हमें क्या लेना देना है। आपकी श्रद्धा है, आओगे तो ठीक, ना आओगे तो ठीक। नहीं तो फिर जैसे कोई आपकी सभा में आता है, मैंने देखा आज भी हम लोग देख रहे थे टीवी पर, इंडिया टीवी पर, ये आप लाइव थे, तो लोग आ रहे थे अपनी दिक्कत, उनसे पहले आप बता दे रहे थे उनके बारे में, आप बता दे रहे थे कि तुम्हें क्या परेशानी है, फिर वो बताते थे। तो वही तो फिर ये सब चमत्कारी लगता है ना आम आदमी को, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या जादू हो रहा है। यही तो विषय है सर्च का, यही विषय है लॉजिक का, यही विषय है अपनी बुद्धि लगाने का। और हमने तो आपके पत्रकारों में से भी तो उठाया, वो लोग जिनको बुला रहे थे, बता रहे थे, हो सकता था वो हमारे हो। हमने तो पत्रकारों से भी तो कहा कि भाई आप में से कोई 2 लोग आ जाइए। हमने ये नहीं कहा कि हम चुनेंगे, ये कहा आप में से कोई 2 आ जाइए। उसमें से चुना भी 2 लोगों को। हमने दोनों लोगों को बता दिया कि देखो भाई हमारे पास ये है, और हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ बता पाएंगे। जो उस गद्दी की परंपरा है, अभी आप पूछो तो कुछ नहीं, नॉर्मल है। उस वक्त प्रार्थना करते, स्तुति करते कि हे बालाजी सनातन के लिए भक्त आए हैं, तो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। श्री हनुमान जी महाराज लीला कर देते हैं। तो आप हनुमान जी भगवान से आप अपने उनसे जो है प्रेरणा मांगते हैं और वो आपको बता देते हैं सब कुछ? हाँ, गुरु आभास हमें बताते को कौन, हमें आवाज़ सुनाई देती है, जैसी तुम्हारी सुनाई दे रही है ऐसी सुनाई देती है। अभी तो हम ठठरी बार देते विदेशन में, और बड़ी और ठठरी बार देते कुछ, हमें आभास होता है, अनुभव, भीतर से प्रेरणा कि भाई अमुक व्यक्ति आएगा, ऐसा ऐसा बोलेगा, ऐसा लिख दो, और बस अपने मंत्र बल पे और बालाजी के बल पे हम लिख देते हैं कि हे बालाजी सत्य निकालना, और वो बालाजी लीला कर देते हैं। बस यही लॉजिक है। ये तो ये बताइए शास्त्री जी, ये तो बड़ी अद्भुत सिद्धि है आपको जो मिली हुई है, गुलाम थोड़ी है। ये कैसे आपके पास पहुंची सिद्धि? इसीलिए तो पूरे देश में चर्चा है। अद्भुत शक्ति है तब तो पूरे देश में चर्चा है। हमें थोड़ी मिली, वो तो जो भी उनकी सेवा करता है उनको मिलती है। हमें तो बेफिजूली में आप लोग फंसाए आओ ये टीवी कैमरा के चक्कर में। हम इस लायक थोड़ी बने हैं, हम सेवा करने लायक बने हैं। अच्छा, तो इस माध्यम से आप लोगों की क्या मदद कर पाते हैं, क्या सेवा कर पाते हैं? इस माध्यम से देखो, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत वेरी वेरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, हारा, गुनिया, ओझा, तांत्रिक, जादू टोना के चक्कर में फंसा हुआ व्यक्ति लाखों करोड़ों खर्च कर देता, आर्थिक शारीरिक शोषण करवा देता, उस व्यक्ति को इस प्रकार की लीलाएं हनुमान जी की दिखा करके उसे हनुमान जी से जोड़ देते हैं। जो हनुमान जी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। एक तो उसका हम ये लाभ करवा देते हैं। दूसरा लाभ, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें भाई अब बचना नहीं है, घर जाओ, तो अब 4 महीना में तुम मर जाओगे, ऐसा बोल देते हैं। अब वो 4 महीना में मरना 4 महीना बाद है, लेकिन जिस दिन सुनता है उसी दिन से वो अपने आप को डेड समझ लेता है। वो दिन ना रात वही सोचता रहता। ऐसे हारे हुए व्यक्ति को ये बल दे देते हैं कि भैया ईश्वर पर निष्ठा रखो, वो कुछ ना कुछ लीला करेंगे। तो क्या ये गलत है? क्या ये गुनाह है? क्या ये गलती है? तो हम लोगों को ये मदद दे देते हैं। तीसरी मदद, अपने सनातन धर्म का हम प्रचार करते हैं। चौथी, दूसरे धर्म में शारीरिक आर्थिक शोषण से अपने सनातनीय हिंदुओं को हम बचाते हैं। क्या अपने धर्म का प्रचार करना, हिंदुओं की रक्षा करना अनलॉजिकल या इस भारत में अपराध है?
ये मदद कर देते हैं हम। नहीं, फिर देखिए, क्यों बवाल, आपके फिर क्यों आपके डिबेट? आपके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा करके आप लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं कि हनुमान जी का जप करो, हनुमान चालीसा का जप करो, जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जाओ तुम्हारे घर में दरिद्रता है, तुम्हारे घर में धन आ अरे जाएगा। यार भाई, फिर तो झूठा आश्वासन, बाप को बाप कहना भी तो झूठा आश्वासन है। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति कहे कि हमको सूर्य दिखाओ, अब उसको सूर्य कौन दिखाएगा? कोई गूंगा व्यक्ति से कहेगा तुम भाई फल का स्वाद बताओ, गुड़ कैसा है, खट्टा की मीठा। ये अनलॉजिकली बातें हैं। झूठा हनुमान जी झूठे हो सकते हैं, इसका मतलब तुम हनुमान जी को नहीं मानते हो, और नहीं मानते हो तो ठटरी भराओ। नहीं, लेकिन हनुमान जी में आपकी जितनी श्रद्धा है, हो सकता है सबकी उतनी श्रद्धा ना हो, या जब सबके अंदर उतनी भक्ति भावना ना हो। तो बस वही श्रद्धा को जगाने, जिनकी श्रद्धा नहीं है उनकी श्रद्धा को जगाने का हम काम करते हैं, और जिनकी श्रद्धा है उस श्रद्धा को बढ़ाने का काम करते हैं भैया। अब ये क्या अनलॉजिकली है? ये तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि एक अगर बात में लोगों की फैक्ट उतनी है आस्था और उतनी श्रद्धा प्रबल हो जाए जितनी आपकी है, तो वो भी ऐसी सिद्धि पा सकते हैं जो आपको मिली हुई है? बिल्कुल, और हमसे ज्यादा हो जाए तो हमसे बड़े वाले बन जाएंगे।